आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 15 झुलसे। पुश पुल तकनीक से बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, कम समय में तय होगा सफर। संतों, सन्यासी अखाड़ों और किन्नर अखाड़ों के संतों ने किया शाही स्नान। आज निपटाले सारे काम, कल से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। इंटेलिया स्कॉर्पियो मालिक मौत मामला, क्राइम ब्रांच के पूर्व अफसर सचिव वजह से एटीएस ने 10 घंटे की पूछताछ। उइगर मुस्लिमों के लिए आगे आया अमेरिका। दुनिया की एक ऐसी सड़क जिसे बनाने में 10 लाख लोगों ने गंवाई थी जान। फोटो फॉरवर्ड करके नहीं मनाए महाशिवरात्रि, एक्टर सोनू सूद का दिल छू लेने वाला मैसेज। रणबीर कपूर की तबीयत खराब होने से दुखी हुई गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट, लिया बड़ा फैसला। और लिमिटेड ओवर की टीम में होगी रविचंद्र अश्विन की वापसी, जानिए विराट कोहली ने क्या दिया जवाब। गाजियाबाद के साहिबाबाद में गुरुवार रात बैंडेज बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में 15 लोग झुलस गए। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते देर रात एनडीआरएफ भी बुला ली गई। झुलसे लोगों में 6 को मैक्स अस्पताल वैशाली और 9 को यशोदा अस्पताल भेजा गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 40 लोग थे। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे समेत आला अधिकारी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। साहिबाबाद साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र में कुणाल बहल की बैंडेज और अन्य सर्जिकल उत्पाद बनाने की ईफर सर्जिमेट फैक्ट्री है। 2 मंजिला फैक्ट्री में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे प्रथम तल पर हुए धमाके से आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेजी से फैली। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। दमकल को सूचना देने के साथ ही कर्मचारियों ने अपने साधनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन केमिकल के कारण आग और फैल गई। भारतीय रेल में ट्रेवल टाइम कम करने वाली तकनीक पुश पुल टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें टाइम ट्रेवल 90 मिनट तक कम हो गया। रेलवे इस तकनीक का इस्तेमाल दूसरी ट्रेनों पर भी लागू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेल ने मुंबई से नई दिल्ली के लिए पुश पुल टेक्नोलॉजी पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस शुरू की थी। इस तकनीक का इस्तेमाल करके यात्रा में 90 मिनट तक का अंतर देखा गया। अब रेलवे ने ऐसी ही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन तैयार की है, जो कम समय में नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता पहुंचा देगी। कुंभ वर्ष में महाशिवरात्रि पर पहले शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह रहा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। गुरुवार तड़के से हर की पैरी क्षेत्र के घाटों पर स्नान शुरू हो गया। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक हर की पैरी स्थित पवित्र ब्रह्मकुंड श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। यहां स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं में हो रही संतों, सन्यासी अखाड़ों और किन्नर अखाड़ों के संतों का क्रमवार स्नान सुबह 11 बजे से निर्धारित था। लिहाजा मेला पुलिस प्रशासन ने सुबह 8 बजे से पैरामिलिट्री की मदद से हर की पैरी क्षेत्र को श्रद्धालुओं से खाली करवाने कर सील कर दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दूसरे घाटों पर स्नान किया। जिन लोगों का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है, उनका अगर बैंक में कोई बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण काम है तो इसे जल्द निपटा लेने का आज मौका है, क्योंकि शनिवार से मंगलवार तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। शनिवार को सभी बैंकों में दूसरे शनिवार का अवकाश है। अगले दिन रविवार है। इसके अलावा सोमवार 15 मार्च और मंगलवार 16 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके चलते राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे। बुधवार को सभी बैंक खुलेंगे। आज शुक्रवार को और हड़ताल के बाद बुधवार को बैंक खुलने पर बैंकों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन की मौत मामले में जांच करने वाली महाराष्ट्र एटीएस ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व एपीआई सचिव वजह से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक देर रात वे अपना बयान दर्ज करवाने एटीएस ऑफिस आए थे और गुरुवार तड़के उन्हें जाने दिया गया। एटीएस ने इस मामले में हत्या और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस प्रमुख जयजीत सिंह ने खुद सचिव वजह से पूछताछ की। उन्होंने स्कॉर्पियो के मालिक से संबंधों को लेकर और उनकी पत्नी के आरोपों पर सवाल किए। हिरेन की पत्नी और बेटे दोनों का बयान दर्ज करने के लिए बुधवार दोपहर को एटीएस ऑफिस में बुलाया गया था। आज इसी मामले में सचिन वजह मीडिया के सामने अपनी बात भी रख सकते हैं। लंबे समय के बाद चीन के साथ अमेरिका की 18 मार्च को अलास्का के एंकोरेज में आमने सामने वार्ता होगी। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उइगरों के नरसंहार पर चीन के साथ सख्ती से बात करेगा। वार्ता में ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर जैसे कई मुद्दों पर ड्रैगन से स्थिति साफ करने के लिए कहा जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ इस वार्ता में शामिल होंगे। चीन की तरफ से शीर्ष राजनयिक यांग जीजी और स्टेट काउंसिल वांग ई बैठक में भाग लेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो किसी न किसी वजह से खास है। जैसे कोई सड़क दुनिया की सबसे लंबी सड़क है तो कोई दुनिया की सबसे छोटी तो कोई सबसे बड़ी। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने में ईंट, पत्थर से लेकर सीमेंट और डामर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी सड़क है जिसे बनाने में इन चीज़ों के अलावा इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया है। यह जानकर यकीनन आपको हैरानी तो होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसी वजह से इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की सड़क के नाम से जाना जाता है। असल में यह सड़क एक हाईवे है जो रूस के सुदूरवर्ती पूर्वी इलाके में स्थित है। इसका असली नाम कोयलमा हाईवे है जो 2025 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे पर अक्सर इंसानी हड्डियां और कंकाल मिलते रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ही इस इलाके में इंसानी हड्डियां मिली थी। वहां के स्थानीय सांसद निकोलाई ने बताया था कि सड़क पर जगह जगह बालू के साथ इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी। वह नज़ारा बहुत ही भयावह था। महाशिवरात्रि का पर्व कल देश भर में मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में उमड़ रही थी। वहीं सोशल मीडिया के दौर में लोग एक दूसरे को मैसेज के जरिए महाशिवरात्रि पर्व की बधाई भी दे रहे हैं। इसी क्रम में एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संदेश दिया। मुसीबत में फंसे लोगों की एक ट्वीट पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सोनू सूद ने इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को नया संदेश दिया है। सोनू सूद ने दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा। ट्विटर पर सोनू सूद ने लिखा कि शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड करके नहीं बल्कि किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाएं। ओम नमः शिवाय। आलिया भट्ट का आगामी 15 मार्च को बर्थडे है। हर साल आलिया अपना बर्थडे बड़े ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। पिछले कुछ सालों से तो वह रणबीर कपूर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन इस बार वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगी। दरअसल रणबीर के कुछ दिनों पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रणबीर फिलहाल अपने घर क्वारंटीन पर हैं। वहीं आलिया ने भी अपना कोविड टेस्ट कराया था और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी आलिया घर पर क्वारंटाइन है। अब बिना रणबीर के और खुद क्वारंटाइन रहने की वजह से खबर है कि आलिया इस बार बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगी। टेस्ट सीरीज में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाले रविचंद्र अश्विन की लिमिटेड ओवर की टीम में वापसी को लेकर विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। कोहली ने कहा है कि वॉशिंगटन सुंदर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही तरह के दो खिलाड़ी टीम में नहीं हो सकते। टीम इंडिया के कप्तान ने साफ किया है कि अश्विन की लिमिटेड ओवर टीम में कहीं भी जगह नहीं बनती है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज 12 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शानदार फॉर्म में चल रहे अश्विन की लिमिटेड ओवर की टीम में वापसी की संभावना के सवाल पर कोहली ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया था। तो ऐसी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें चलेंगे प्राइम स्टूडियो।